जय श्री राम, जय महाकाल। दोस्तों, आज हमने शुरू किया है संस्कृत व्याकरण और उसमें हमने हल पढ़ ली है। अब हम पढ़ रहे हैं, सॉरी, अच पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे हल। तो हल को हम कहते हैं व्यंजन। व्यंजन अर्थात जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। क्या? जिसके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? हल कहते हैं। हलों के प्रकार के लिए इसके तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1, स्पर्श या उदित व्यंजन। क्या कहेंगे इसको हम? स्पर्श या उदित व्यंजन। का से माँ तक के शब्द कादयो माँ बसाना स्पर्शा, का से माँ तक के व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वर्ग आ जाता है पूरा, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जिन्हें वर्गों में भी बांट सकते हैं हम। का वर्ग में क्या होता है? का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या। इसी तरह टा वर्ग में। अब नंबर 2 पर आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को हम यड़ कहते हैं। यड़ो अंतस्था, यानी यड़ कौन कौन से होते हैं? य, व, र, ल। य, व, र, ल, ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अब आते हैं हम ऊष्म व्यंजन को। ऊष्म व्यंजन को हम सल पढ़ते हैं। सला, ऊष्णा, सला, ऊष्माण, सा, हा, ये क्या हो गए? हमारे ऊष्म वर्ण हो गए। ठीक है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन पर। संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं। एक छाछत्रीय, दूसरा त्रात्रिशूल और ज्ञानी। छाछत्रीय काय से मिलकर बनता है। संयुक्त का मतलब होता है जो अन्य शब्दों से मिलकर बने होने संयुक्त कहते हैं। का और सा से मिलकर बना है इसलिए छा। ता और रा से मिलकर बना है त्रा। जा और या से मिलकर बना है ज्ञा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। चूँकि महर्षि पाणिनि एक महान व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता थे संस्कृत के, इसलिए हम अब पाणिनि के अनुसार पढ़ते हैं। स्वर यानी अच। पाणिनि के अनुसार अच कितने होते? पाणिनि के अनुसार अच 21 या 22 होते हैं। अच यानी स्वर। नंबर 1, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में छोटा, छोटी, छोटा ऋषि और लेर होता है। फिर दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, बड़ा ऋषि, देखना बड़ा ऋषि। और लेर का कोई दीर्घ नहीं होता है। लेर का क्या नहीं होता है? कोई दीर्घ नहीं होता है। ए, ओ, ऐ, ये ऐ है। ठीक है। ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है। और प्लुप्त, इनके सबके प्लुप्त बना दिए। फिर आ का प्लुप्त, बड़ा का बड़ी, ई की बड़ा, ऊ का ऋषि का प्लुप्त, लेर का प्लुप्त, ए का प्लुप्त, ओ का प्लुप्त, ऐ का प्लुप्त और औ का प्लुप्त। तो इस तरह से पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 21 या 22। अब आ जाते हैं हम अयोगवाय पर। अयोगवाय जिनका कोई योग ना हो अयोगवाय कहलाता है। अयोगवाय होते हैं 4। एक होता है अनुस्वर, नंबर 2 होता है विसर्ग। अनुस्वर यानी अम की बिंदी और विसर्ग मतलब आहा की बिंदी। स्वरों के साथ जुड़ते हैं अयोगवा और विसर्ग। जी किसके साथ जुड़ते हैं? स्वर के साथ। नंबर 3 है जिव्यामूल्य, जिन्हें अर्ध विसर्ग कहा जाता है। सॉरी, अर्ध विसर्ग। ठीक है। का और खा में जुड़ते हैं। उपाधमानीय पा और फा के साथ जुड़ते हैं। चलो इससे आगे पढ़ते हैं यम वर्ण। यम वर्ण और पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं। यम वर्ण वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर के बाद अगर पंचमा अक्षर आए तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का द्वितीय, यानी एक शब्द का द्वितीय। जिस तरह से देखो यहाँ अग्नि का हुआ है तो इसमें एक और गा आ गया तो ये यम वर्ण होगा। इसमें एक और खा आया तो ये यम वर्ण होगा। इसमें एक और घा आया तो ये यम वर्ण। इसमें एक और का आ गया तो ये क्या हो गया? यम वर्ण हो गया। ठीक है। इससे आगे हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।